नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया तो आदमपुर सीट खाली हो गई क्योंकि कुलदीप ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो कुलदीप का विरोध करने वाले भाजपा के स्थानीय नेताओं में खलबली मच गई और पार्टी छोड़ने का मौका की तलाश जो है उसमें कुछ नेताओं ने कांग्रेस का हाथ भी थाम लिया। वहीं खुद को हरियाणा का छोरा कहने वाले दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी इसी महीने की शुरुआत में चुनावी शंखनाद कर गए। कुलदीप बिश्नोई भी अपना गढ़ मजबूत करने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन आदमपुर पर फतेह किसकी होगी, समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं चुनाव से पहले, हम उस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए। हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होना है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दल सक्रिय हैं। अब हरियाणा कांग्रेस में एक तरफ संगठन निर्माण की चर्चाएं हैं, तो वहीं आदमपुर में जिताऊ उम्मीदवार की खोज भी चल रही है। उम्मीदवारों की दावेदारी और दमदारी को टटोलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हिसार में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उपचुनाव की रणनीति पर विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस आदमपुर में चुनावी जीत का दावा कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से संभावित उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई भी पीछे नहीं है। अपना गढ़ बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ लगातार संपर्क बढ़ा रहे हैं और क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव हरियाणा के वर्तमान कार्यकाल का तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है, जहां न सिर्फ सत्ताधारी भाजपा जसपा गठबंधन की साख दांव पर है, बल्कि यहां से विधायक रह चुके कुलदीप बिश्नोई के लिए तो नाक का सवाल होगा, क्योंकि आज तक उनके इस किले को ढहा कोई भी नहीं पाया और अब वो दल बदल कर पहली बार भाजपा से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वहीं बड़ौदा का पहला उपचुनाव कांग्रेस अपने पाले में लाने में सफल रही, लेकिन एलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की हालत पतली नजर आई। इसलिए कांग्रेस के लिए भी इस बार ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा जैसा होगा। वहीं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही इनेलो के लिए भी दूसरा उपचुनाव तो थोड़ा फायदे का सौदा रहा, क्योंकि अभय चौटाला पहले भी वहां से जीते और उपचुनाव में भी अपनी सीट बचाने में सफल रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराश कर देने वाला ही था। महज एक सीट अभय चौटाला की बचाने में ही इनेलो सफल रह पाई और फिर बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई। वहीं बात करें सत्ताधारी गठबंधन की, तो अब तक हुए दोनों उपचुनाव में भाजपा की तरफ से ही उम्मीदवार उपचुनाव में उतारे गए, लेकिन दोनों दलों के वोट बैंक के साथ भी पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई। वहीं दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी भी इस मौके को भुनाना चाहती है। इस बार के उपचुनाव में दम तो सभी लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई अपना गढ़ बचा पाएंगे या फिर विपक्षी दल खेल बिगाड़ने में सफल रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। पहला सवाल मैं विद्रोही जी आप ही से करना चाहूंगा, किस तरह की तैयारी है और किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आदमपुर की बात करता हूं मैं तो? केशव जी, आपकी बार हमें लग रहा है आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई के स्वार्थ और अवसरवाद की राजनीति को करारा सबक सिखाना चाहते हैं। जो कुलदीप बिश्नोई के अभी तक परंपरागत समर्थक रहे हैं, वे भी अब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और जो भाजपा के समर्थक थे वो भी कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन कांग्रेस का कारवा आदमपुर में बढ़ता जा रहा है। आज भी जो एक आदमपुर के लोकप्रिय साथी हैं करण सिंह, वो भी एक हिसार में हमारी बैठक कर रहे हैं, जिसमें पूरे आदमपुर के हलके के बहुत से लोग ज्वाइन करेंगे पार्टी को। और पिछले दिनों 2 या 3 बार दीपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम हो चुके हैं आदमपुर के अंदर, बहुत सफल रहे हैं। आम जनों ने बड़ा जन समर्थन दिया है और हमें ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ, जो बिश्नोई समाज परंपरागत रूप से समर्थक रहता है कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार का, उसमें भी भारी असंतोष है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये लोग तो बार बार दल बदलते हैं, जो हमें गुमराह करते हैं और अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, इन्हें आदमपुर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और एक हमें फायदा ये भी हुआ कि जिस संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली फोगाट जी की मौत हुई है, तो उनके जो समर्थक हैं
वो भी अब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उन्हें भी सरकार के प्रति रोष है, और जिस तरह की भाषा सरकार के प्रवक्ता बोलते हैं वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। कल एक बहस के अंदर भाजपा के प्रवक्ता महोदय, जब सीबीआई जांच की बात चल रही थी, हमें दोषी ठहरा रहे हैं कि सोनाली परिवार ने कांग्रेस के बहकावे में आकर पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, गोवा में हंगामा किया, क्षुद्र राजनीति की। मैं स्तब्ध रह गया कि कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता अपनी पार्टी के नेता के परिवार के प्रति भी ऐसी भाषा बोल सकता है। चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं। मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं प्रवीण अत्रे जी से। प्रवीण जी, उन्हें लग रहा है कि इस बार कुलदीप बिश्नोई का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो खिसक रहा है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा आदमपुर में। देखिए केशव जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं विद्रोही जी को एक बात कहूंगा कि किसी भी मैच्योर प्रवक्ता को किसी दूसरे चैनल की किसी चर्चा का जिक्र तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके पास कोई सही तथ्य ना हो। अभी इन्होंने जिस चैनल की चर्चा का जिक्र किया उसका यहाँ नहीं सर, मैं खुद था उस चर्चा में सर, माफ करना। अरे आप होंगे भाई, आप होंगे। नहीं, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ। अरे अरे विद्रोही जी, एक तो ना बीच में आप जैसा मैच्योर आदमी अगर बीच में डिस्टर्ब करेगा कैसे बात। सॉरी आप होंगे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, हो सकता है उस चर्चा में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसका जिक्र यहाँ करने की आवश्यकता थी। पता नहीं वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना केशव जी जानते ना मैं जानता, तो कैसे काउंटर करेंगे आपकी बात को। लेकिन अब जो केशव जी ने सवाल किया, देखिए केशव जी, होता यह है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, लगभग इसी तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, थूथा चना बाजे घना, ये कहावत हम सब जानते हैं, ये मुहावरा हम सब जानते हैं। और कांग्रेस को तो थूथा कहना भी मुझे लगता है कि शायद गलत होगा। मतलब कांग्रेस की स्थिति जिस तरह की हो चुकी है, ऐसे में थोथा शब्द भी उनके लिए शायद सम्मानजनक शब्द है। आज कांग्रेस की वास्तुस्थिति है, भले ही कितनी कहानियां पढ़ ले, भले ही कितनी गिनती गिनवा ले, लेकिन एक बात जिसको ये इग्नोर कर रहे हैं, इन्होंने बिश्नोई समाज का जिक्र किया कि बिश्नोई समाज जो है वो इस बात के लिए नाराज है कि ये पार्टी बदल लेते हैं। ये भूल गए कि बिश्नोई समाज जो है उसकी तरफ से बाकायदा एक पंचायत हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भजनलाल परिवार के साथ दुर्व्यवहार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया उसका बदला समाज जरूर लेगा। उस बात को अब जिक्र नहीं करते यहाँ से। मुझे लगता है कि इस तरह की बातें हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले करता है, इस तरह के दावे भी करता है। अभी तो यहाँ पे विद्रोही जी ने दावा किया है, आपके चैनल पे तो ऐसे ऐसे राजनीतिक दल भी आगे दावा करेंगे जिनको कभी आदमपुर के अंदर 2,500 से ज्यादा वोट नहीं मिले, वो भी जीतने के दावे करेंगे। जीतने का दावा आपने देखा अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे थे जब इशार आए थे, जिनके प्रत्याशियों की पिछले 2 चुनाव के अंदर जिनको नोटा से भी कम वोट मिले। तो ये लोकतंत्र है, इसमें हर कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि लेकिन एक फैक्ट ये भी रहा है कि जब जब उपचुनाव हुए हैं प्रदेश के अंदर, चाहे जींद का हो, चाहे उसके बाद ये एलनाबाद का उपचुनाव हो या फिर और बड़ौदा का उपचुनाव हो, नुकसान हुआ है भाजपा को। नहीं, देखिए केशव जी, आप गलत आकलन कर रहे हैं। नुकसान नहीं है। जींद उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव से तकरीबन 15,000 मत ज्यादा मिले, और जो एलनाबाद उपचुनाव है उसमें मात्र भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 5,000 मतों से हारा और पहले से उसको 22,000 ज्यादा मत मिले। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बढ़ोतरी दर्ज की है। नुकसान हुआ कांग्रेस को, जैसे एलनाबाद के अंदर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, आपने वो उपचुनाव भी देखा। जींद के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत बची मात्र 1200 वोट से, रणदीप सुरजेवाला जी की, वो स्थिति भी आपने देखी। और अब आदमपुर में भी देखेंगे कांग्रेस की किस तरह से जमानत जब्त होती है। तो ये जो स्थिति है, अगर हम वोटों के हिसाब से आकलन करेंगे तो हम पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। मैं जवाब लेता हूं विद्रोही जी से इस बात का। विद्रोही जी, गलत है जींद वाली। जींद का उपचुनाव 2019 से पहले हुआ था, वो पहली सरकार का उपचुनाव था जिसकी इस बार चर्चा करना बेमानी है। दूसरी बात, अत्रे जी ने तो जैसे ठान लिया है कि भाई दावे करना केवल उनका ही अधिकार है। अत्रे जी भूल गए, बड़ौदा उपचुनाव में आपने तो जीत का दावा जजपा और भाजपा की वोट दोनों को मिलाकर किया था, हमने तो कुछ नहीं कहा। दूसरा, अत्रे जी का ये कहना कि हमारी 15 वोट 1000 वोट बढ़ गई, कांग्रेस को नुकसान हुआ, ये भी असत्य है। आप आंकड़े उठा लें, पिछली बार जब 2019 का आम चुनाव हुआ था,
आपका उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जी कांग्रेस उम्मीदवार श्री कृष्ण हुड्डा से 6700 वोटों से हारे थे, 6700 वोटों से। और इंदू राज से आपका उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जी 9800 वोटों से आ रहे हैं। तो हम तो आपसे 3100 वोट ज्यादा से जीते हैं, फिर भी आप हमारी वोट घटा रहे हैं, आपका धन्यवाद। और मैं आपसे निश्चित रूप से क्षमा चाहूंगा कि जी मैंने दूसरे चैनल की चर्चा की थी, ये परंपरागत रूप से अच्छी बात नहीं, मैं क्षमा मांग लेता हूं, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, मैंने कोई ऐसा दावा नहीं किया जो अतिशयोक्तिपूर्ण हो। कुलदीप बिश्नोई परिवार चाहे कांग्रेस में रहा हो तब भी हम जीते हैं, और कांग्रेस से बाहर रहा हो तब भी हम नंबर 2 पर रहे हैं। तो जो दल नंबर 2 पर रहता है हमेशा, अभी तक का इतिहास आदमपुर का यही है, अगर वो दल जीत का दावा करे वर्तमान परिस्थितियों में, और 2019 के बाद जो परिस्थितियां हरियाणा में रही है, दोनों उपचुनाव आप हारे हैं और आपका जन समर्थन जनता में घटा है, उसके बाद अगर हम दावा करते हैं तो आप हमारे दावे को अतिशयोक्तिपूर्ण और थोथा कहकर यदि सत्ता का अहंकार दिखाना चाहते हैं तो ठीक है प्रवीण जी, जवाब भी और फाइनल कमेंट भी साथ साथ। देखिए, पहली बात तो यह है कि जींद उपचुनाव का जिक्र मैंने नहीं किया था, वो केशव जी आपने किया था, इसलिए मैंने वो बात की कि जींद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जमानत मात्र 1200 वोट से बची। दूसरा, एलनाबाद उपचुनाव के अंदर बैठ प्रकाश विद्रोही जी ने क्यों नहीं बताया कि कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी? एलनाबाद का उपचुनाव तो अभी होके हटा है, और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ज्यादा मत लिए हैं, चाहे वो बड़ौदा उपचुनाव की बात हो चाहे वो एलनाबाद उपचुनाव की बात हो। पहले से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले, ये भी एक सत्य है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि दावा, देखिए मैंने कब कहा कि आपको दावे करने का अधिकार नहीं, मैंने तो शुरुआत में उसमें कहा कि लोकतंत्र है, वो राजनीतिक दल भी दावा करते हैं जिनका वहां पे कुछ है नहीं है। और रही बात, ये कहते हैं हमेशा दूसरे नंबर पे रहे हैं, इस बात से तो हमने कभी इनकार नहीं किया, हम तो अपनी कह रहे हैं कि आप दूसरे नंबर पे रहेंगे, भले ही मतों का अंतर 50,000 से ज्यादा हो, रहिए आप दूसरे नंबर पे, हमने कभी इनकार किया इस बात से। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रवीण अत्रेय जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।